पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। पाक फौज ने 25 इसराइली साख्ता यूरोप ड्रोन्स मार गिराए। दरअंदाजी की तमाम घिनौनी कोशिशें नाकाम बना दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 5 जदीद लड़ाका तैयारों की तबाही। ड्रोन्स और मुतअद्दिद पोस्टें मलियामेट होने के बाद भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार है। 7 और 8 मई की दरमियानी शब फिर दरअंदाजी की कोशिश की। ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। गुजरात, गुजरावाला, चकवाल, शेखुपुरा, घोटकी, अटक, बहावलपुर और चोर में भी जारियत नाकाम बना दी गई। ड्रोन भेजना खुली जारियत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स की तबाही भारत के लिए रुसवाई बन गई। भारतीय जारहियत में 2 अफराद शहीद। लाहौर में पहला ड्रोन नसीराबाद फिरोजपुर रोड और दूसरा जल्लो में गिरा। इचरा के करीब आने वाला ड्रोन फजा में ही लॉक कर दिया गया। वॉल्टन में ड्रोन गिराने की फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब इमारत को जुज़वी नुकसान, 2 अफराद जख्मी। कराची गुलशन हदीद में ड्रोन तबाह किया गया। शराफी गोट में भारतीय ड्रोन मकान पर गिरा। पुलिस ने टुकड़े तहवील में ले लिए। लाहौर के इलाके वॉल्टन में नारा तकबीर की गूंज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारत के ड्रोन हमले, वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने जारियत करके फाश गलती की, अब खमियाजा भुगतना होगा। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वजीर आजम ने कहा, शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। जो तैयारे गुरूर थे वो अब राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। पूरी दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन ने थोड़ी ही देर में घुटने टेक दिए। LOC पर भारत के 40 से 50 फौजियों को हलाक किया। भारतीय फौज ने सफेद झंडे लहराए। ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी। सख्त जवाब जरूर देंगे। वक्त और जगह पाकिस्तान की मर्जी की होगी। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। बोले, भारत के कुछ ड्रोन्स को जाम करके गिराया, कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया। इस बार भी फैंटेस्टिक टी तैयार थी, मगर दुश्मन भाग गया, इसीलिए होम डिलीवरी की। पाक भारत सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राबता हुआ है। भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू। का भारत ने जंगी इक़दाम किया, पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बुज़दिल दुश्मन को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। भारत ने तनाज़ा बढ़ाया तो एटमी जंग भी छिड़ सकती है। तमाम तर जिम्मेदारी इंडिया पर आयद होगी। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। बरवक्त एक्शन पर पाक फौज को खराज तहसीन। पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। भारत जज, ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। इल्जाम लगा रहे हैं तो कोई सबूत दें। इंडियन फौज ने मिलिट्री तंसीबात को नहीं, मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। किसी भी खुद मुख्तार रियासत के पास ऐसे हालात में जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका, जब तक तनाज़े की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारत ने पाकिस्तान के हमलों में भारी जानी और माली नुकसान का इतराफ कर लिया। भारतीय हुक्काम के मुताबिक 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तानी फौज ने पठानकोट, अवंतीपुरा और श्रीनगर में फौजी अहदाफ पर हमले किए, जिनमें 16 अफराद हलाक हुए। वादिया नीलम के जूरा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल गोलाबारी। चल्हाना और नौसेरी में भारी तोपखाने का इस्तेमाल। बुज़दिल दुश्मन ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया।
भारतीय जारहियत का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान का पहला ऑप्शन अमन, लेकिन कोई शक में न रहे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त नजरअंदाज करके जारहियत का इंतखाब किया। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का दो टोक पैगाम। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। भारत को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया, कहा जवाब देने के वक्त और तरीकेकार का तयन खुद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहता हूं। अमरीका और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का फैसला, भरपूर साथ देने का ऐलान। आज़रबाईजान की हुकूमत का वज़ीर आज़म को खत, पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान में भारतीय फौज की कार्रवाइयों की मजम्मत, तनाज़ा सिफारती ज़राए से हल करने की तजवीज़। कराची, लाहौर और सियालकोट के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, नोटम जारी। 40 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। हुक्काम के मुताबिक हवाई अड्डे ऑपरेशनल वजूहात के बाइस बंद किए गए। पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की फर्जी मशकें शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िला इंतजामिया को मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। हुक्काम के मुताबिक मशकें हंगामी हालात से निपटने और खतरात से बचाव के लिए की जा रही हैं। पाक भारत जंगी सूरत-ए-हाल के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 8000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,03,800 से नीचे आ गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की माली पैकेज की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान ने मालियाती इदारे की बेशतर शराइत पूरी कर ली। 9 माह की आमदन और अखराजात की तफसीलात जारी। हुकूमत की खालिस आमदन 7,468 अरब और अखराजात 11,491 अरब रिकॉर्ड। सूबों ने मुकर्ररा हदफ से 25 अरब सरप्लस दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, दर्जा हरारत में कमी। लाहौर में भी बादलों की घन गरज। गुलबर्ग, माल रोड, वहदत रोड, इचरा और समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। गुजर खान और मंडी बाउदीन समेत कई शहरों में बरसात। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के बकिया तमाम मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए। PCB हुक्काम के मुताबिक फैसला गैर मुल्की खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL को कराची मुंतकिल किया। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से हरा दिया। 263 रन के जवाब में इस्लामाबाद की टीम 154 रन पर ढेर। ग्लैडिएटर्स ने PSL की तारीख में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड बना दिया। रायली रोसो और हसन नवाज ने सेंचुरियां स्कोर की।